भक्तों को राधे राधे। जय पिता जी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। अभी प्रश्नों की सीरीज हमारी चल रही है। जो हमने प्रश्न पूछे थे भक्तों के थे, कुछ हमारे मन में भी आशंकाएं थी, उनसे रिलेटेड प्रश्न काफ़ी वीडियोस में पोस्ट कर चुकी हूँ। लॉन्ग वीडियो शॉर्ट के माध्यम से बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर कर दी हैं। कुछ ही प्रश्न जो है ना बाकी हैं। आज की वीडियो है काफी भक्तों, सबसे ज्यादा प्रश्न क्या आता है, सबसे अधिक प्रश्न हमारे पास में जो आता है, फिर वही हम आश्रम से पूछते हैं ना, बार बार पूछते थे। तो सबसे ज्यादा क्या था, भक्त कहते हैं कि जैसे क्या कि हम दाल का भोग लगा सकते हैं क्या, हम गाजर का भोग लगा सकते हैं, हम मूली खिला सकते हैं क्या, हम अलसी खिला सकते हैं क्या भोजन के अंदर। बहुत सी चीजें मोस्टली हमारे पास प्रश्न आता था। तो मैंने भी मतलब कि वीडियो में सुना था किन्हीं और की वीडियो में कि लाडली जी को टमाटर का भोग नहीं लगाना है और फिर उसके बाद गाजर का भोग नहीं पवाना है। हमने ऐसे बहुत सारे हम संतों की सुनते रहते वाणी। तब अब तो एकमात्र मैं गुरुदेव का ही सत्संग सुनती हूँ। तो लेकिन ना बहुत सी चीज़ें हमारे सामने जो है ना आती रहती है। तो इससे जो जिज्ञासा से रिलेटेड मैंने पहले भी एक बार प्रश्न किया था। पहले एक भक्त के कहने पर स्पेशली में जाकर जो है ना गाजर के बारे में पता करते हैं क्या गाजर भोग में दे सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा था दे सकते हैं। मशरूम के लिए उन्होंने मना कर दिया। अब अगली बात आती है, अब जब मैंने प्रश्न इस बार बाबा जी के आगे फिर से कहा कि बाबा जी क्या क्या भोग में लाडली जी को पवाना है और क्या क्या नहीं पवाना है, आप ना बस बता दीजिए, मैं फटाफट जैसे कि मैं लिख लूंगी। तो बाबा जी ने पता मुझे कहा कि जितने नियम, मैंने बाबा जी से जब बोला कि बाबा जी बहुत से कहते हैं कि टमाटर भी नहीं डालना है, अब क्या टमाटर भी नहीं डाल सकते क्या, गाजर भी नहीं खिला सकते क्या, मूली भी नहीं खिला सकते। मेरे प्रश्न ऐसे करके मैं कुछ सब्जियों के नाम ले रही थी, पालक नहीं दे सकते क्या। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं भोग में क्या पवाऊं, मैं क्या ना पवाऊं। मेरी असमंजस ही नहीं दूर हो पा रही है। जब बाबा जी को फिर हमने ये बताई इस तरीके से, तो बाबा जी ने एक ही बात बोली हमें कि नियम सन्यासियों के लिए हैं। ऐसे भोग में कुछ चीजें जो वर्जित है, जैसे लहसुन प्याज हो गया। हींग का नहीं पूछा था मैंने, तो कृपया करके आप हींग के लिए कमेंट मत कीजिएगा। मैं अब जाऊंगी तो हींग का पता कर लूंगी। हींग के बारे में मैंने नहीं पूछा क्योंकि हम लोग हींग खाते ही नहीं, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कभी पूछने की। तो बाबा जी से मैंने कहा क्या क्या छोड़े, अगर टमाटर नहीं देना है लाडली जी को बाबा जी, तो आप हमें वो बता दीजिएगा, ताकि फिर अब से भोग में हम टमाटर नहीं देंगे लाडली जी को, और जो भक्त दे रहे फिर वो भी नहीं पवाएंगे। तो उन्होंने बोला ये नियम अधिक से अधिक, उन्होंने बोला सन्यासियों के लिए है। आप गृहस्थ में हो, उन चीजों को नहीं फॉलो कर सकते परिवार के दायरे में रहते हुए। तो उन्होंने ये बोला भाव से टमाटर पवाओ, गाजर पवाओ, मूली पवाओ, भाव से जो भी पवाओगे लाडली जी सब पालेंगे, उनको पवा के फिर आप पाल लीजिए। इतनी ज्यादा असमंजस में मत पड़िए, क्योंकि फिर क्या होता है कि ना वो भाव जो है ना, अब आप जो भी प्यार से पवाओगे वो सब पालेंगे, फिर आप इसी में रह जाओगे, मैं ये दूं या ना दूं, पाप लगेगा, दोष लगेगा। इस तरीके से श्री जी हमारी है। बाबा जी की बात मेरे मन को इतनी भाई ने बोले श्री जी तो हमारी है ना, वो मुझे बहुत मतलब कि मेरे मन को एक ही शब्द ने सुकून दे दिया। इस बार प्रश्न मेरे पास इतने ज्यादा थे जब मैंने पूछा, तो बाबा जी ने लेकिन मुझे ना हर प्रश्न का सटीक एकदम ऐसा प्रश्न का उत्तर दिया जिससे कि ना मेरे मन में और कोई इच्छा रही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि ना बाबा जी ठीक है, आपने इतना कहा। तो काफी भक्त जो हमसे कहते हैं कि भोग में हम ये दे ये ना दे, मैंने आपसे पहले भी वीडियो में शेयर किया था। जब पहले ग्रंथ हम पढ़ते थे, शिव पुराण पढ़ी, जैसे कि रामायण पढ़ते थे, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ों को निषेध दिया होता था कि नहीं खानी चाहिए, तामसी होती है। तो उसी समय पे मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दी थी। तो उन काफ़ी चीज़ों की जो लालसा हैगी, जैसे कि अब आप भक्तों जैसे कहते हैं कि ना आप ये चीज़ खाते हो, जैसे कि हींग सेवन करते हो नहीं करते, आप कहते हो बैंगन सेवन नहीं करती, मसूर का दाल का सेवन नहीं करती, बहुत सी चीज़ें जो ना छूट चुकी है हमसे, छूट गई। तो फिर उनको सेवन करने के अंदर से लालसा भी नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भक्ति में भजन में जो है ना बाधा बनेगी। फिर चीज़ों को मैंने कभी कंटिन्यू भी नहीं किया। लेकिन अभी जो है ना, जो सादा भोजन अपने लाडली जी को पवाते हैं वही हम पाते हैं। अब वो फिर अब काफ़ी भक्तों को कंफ्यूजन ये रहेगा कि भाई हम भोग में क्या पाए क्या ना। तो अब मैं सिर्फ एक हींग का तो पता करके बता दूंगी, अदरवाइज आप सब भक्त कहोगे कि आप ये पूछ के आइएगा आश्रम से, तो वो मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि बाबा जी ने जब सभी सवालों का एक ही उत्तर दे दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ कि बार बार फिर पता करूँ। एक हींग का इसलिए मैं पता कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली भक्त क्या होते हैं कि हींग भोजन में डालते ही हैं, और काफ़ी का कहना है क्या कि श्री जी को जैसे कि वो पाचन हो जाएगा भोजन में, तो इसलिए मैं सिर्फ पता करूंगी हींग का, अदरवाइज नहीं। तो मेरे को उम्मीद है कि आप वीडियो से समझ गए होंगे कि प्यार से जो पवाओ लाडली जू वही पालेगी। तो काफ़ी असमंजस में मत रहिएगा। आप जो भी भावपूर्ण प्रेम से पकाएं शुद्ध सात्विक भोजन, वो लाडली जू को राधे राधे। जय